जय मसीह की प्यारे लोग, आप सभी को आज हम स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और ये याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और आज का जो हमारा विषय है आप सभी से हम बांटना चाहेंगे, और वो विषय है अपने विश्वास को मत फेंकिए। अपने विश्वास को मत फेंकिए, क्योंकि आपको विश्वास में बना रहना है। हम जानते हैं कि ये बहुत समय हमारे जीवन में होता है कि जब समस्या आता है उस समय हमारे जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर वो हिलने लगता है या डामाडोल हो जाता है। लेकिन उस समय पर भी हमें अपना जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, उसे हमें फेंकना नहीं है या उससे हमें दूर नहीं होना है। क्योंकि जब हम विश्वास को फेंक देते हैं, उसका मतलब यह होता है कि हमने पूरे तौर से प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास ही ना लेकर आए। याद रखना ये बात, जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि हम उसके जो वचन है उससे हम दूर होने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह से दूर होने लगते हैं। जब हम ये सब चीज करना छोड़ देते हैं लेकिन कुछ और चीजों में हम समय बिताते हैं, ये याद रखना आप, क्योंकि जिस समय आप सच सुनना बंद कर देते हैं उसी क्षण आप झूठ सुनना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ना छोड़ देते हैं तो किसी और चीज को आप पढ़ते हो या सुनते हो, तो क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है और वो सच है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ना सुनना छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि हम और जब कुछ और चीजों को सुनते हैं तो वो है झूठ। तो ये याद रखना कि जिस क्षण हम सच को सुनना छोड़ देते हैं, हम झूठ को सुनना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का वचन विश्वास का सिद्धांत है। याद रखना, परमेश्वर का वचन विश्वास का सिद्धांत है, और यीशु ही वो वचन है जिसको हम प्रचार करते हैं या जिसके विषय में आप सुनते हैं, और वो है यीशु मसीह के विषय में। एक परिवार में अगर समस्या आता है, या एक पति और पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं, या एक माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते हैं या उनके प्रति बातें नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को जो विश्वास था, उस विश्वास उन लोगों के बीच में से वो विश्वास को उन लोगों ने उठाकर फेंक दिया। यानी कि कोई ऐसे बात हो जाते हैं, कुछ समस्या आते हैं, तो क्या होता है कि जब हम किसी पर विश्वास करते थे वो हमारा विश्वास उस पर रह नहीं गया। इसीलिए पति और पत्नी को जरूर एक दूसरे के साथ में समय बिताना है, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के विषय में जानना चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि वो जो एक दूसरे को जो विश्वास है वो बना रहे, वो स्थिर रहे। उसी प्रकार से कभी कभी हम देखते हैं कि परमेश्वर से भी हम दूर हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने समय को परमेश्वर के वचन में नहीं लगाते हैं। और आज जो मैं बातें करता हूं उसके विषय में कि अपने विश्वास को आप मत फेंकिए, या हम ये कह सकते हैं कि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर ही रहना है। प्रभु यीशु मसीह पर रहना है, जो हमें पाप से छुड़ाया, जो हमें अंधकार से निकाल कर लेकर आया। हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ। कौन? प्रभु यीशु मसीह। उसने अपना प्राण त्याग दिया ताकि वो हमें बचा सके। तो हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह पर हरदम रहना चाहिए। अगर हम समस्या से गुजरते हैं और हम कहते हैं कि मेरे जीवन में वो क्यों नहीं हो रहा है, क्या है ये, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर का जो वादा है वो सर्वदा के लिए हाँ है हमारे लिए। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हर एक वादा को वो हमें दे दिया है। हमें क्या करना है? सिर्फ उस पर परमेश्वर के वचन पर हमें स्थिर रहना है। याद रखना, आपके चाल चलन से पता चलता है कि विश्वास में कि परमेश्वर में आपका विश्वास कितना है। हमारे चाल चलन से, हमारे बातों से, हमारे जो जिस प्रकार से हम अपने जीवन बिताते हैं उस प्रकार से हमें पता चल जाता है, या लोगों को पता चल जाता है, या आपको जो देखते हैं उसको पता चलता है, या खुद परमेश्वर को पता चल जाता है कि आपका विश्वास कितना है परमेश्वर पर। जब समस्या में, आज मैं
ओके, जब समस्या हमारे जीवन में आता है या बीमारी हमारे जीवन में आता है, तो क्या हम परमेश्वर के उस वचन पर स्थिर रहेंगे, या हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह का, जो क्रूस पर चढ़ना, जो उसके खोड़े खाने पर, जिस जैसा कहता है कि उसके खोड़े खाने से हमें चंगाई को मिला, अगर हमारा विश्वास उस पर स्थिर रहेगा तो चाहे कोई भी समस्या आ जाएगा, हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखा रहेगा, या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने विश्वास को फेंकेंगे नहीं। आमीन। अपना विश्वास को हम फेंकेंगे नहीं। डेनियल के साथ में ये हुआ। वो डेनियल जब वो बंदुआई में था, वो अपने देश से निकालकर बेबीलोन में लाया गया और वो दूसरे देश में था। वहां का जो देश का जो कानून था, एक समय पर आया वहां बदल गया कि जो परमेश्वर को डेनियल उपासना कर रहे थे, उसे छोड़कर वो जो उस देश का जो राजा है उसको उपासना, या उसका जो वहां देश का जो परमेश्वर है या देवता है उसको उपासना करना है। लेकिन हम देखते हैं कि डेनियल ने अपने विश्वास को उस समय पर फेंका नहीं, उसने डामाडोल नहीं हुआ अपने विश्वास पर। वो अपना विश्वास यहोवा परमेश्वर पर लगाए ही रखा था। याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, जैकब का परमेश्वर पर लगा ही रखा था। और वो जानते थे कि अगर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला है, वो हमें बचाएगा। उसने डरा नहीं कि उसे शेर की लंबाई पर फेंका जाएगा, वो नहीं डरा। वो जानते थे कि अगर हमें शेर के लंबाई पर अगर उसके अंदर बीगा जाएगा तो परमेश्वर वहां पर भी उसकी रक्षा कर सकता है। इसलिए अपना वो विश्वास को या उसने उठाकर फेंका नहीं परमेश्वर के प्रति। और हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हमारे चाल चलन से, हमारे बातों से यह पता लगता है। डेनियल जाकर किसी से लड़ा नहीं, लेकिन वो गया उस समय जब उसे प्रार्थना करने का समय था, वो जाकर प्रार्थना को किया, अपने खिड़की को खोलकर उसने प्रार्थना की। वो डराया नहीं। वो उस समय जानते थे कि उसका जो विश्वास है प्रभु यीशु या परमेश्वर के प्रति, वो स्थिर है। आमीन। आपका विश्वास, आप अपने विश्वास को मत छोड़िए, क्योंकि विश्वास एक लंगड़ और परमेश्वर के वचन का आश्वासन है। आमीन। हमारा जो विश्वास है जो परमेश्वर पर है, वो एक एंका जिसे कहते हैं ना, अगर हम एक बोट को देखते हैं, नाव को देखते हैं, जब जाते हैं लोग नाव पानी में लेकर, समुद्र में लेकर, अगर उसे एक जगह पर स्थिर रहना है तो वहां पर उन लोगों के पास एक लंगर रहता है या एक घड़ू चीज रहता है जिसे वो पानी में गिरा देते हैं। वो घड़ू जो चीज या लंगर जो है इस पानी पर जो अंदर चला जाता है तो वो जो नाव है उसे उसी स्थान पर रोक के रखता है। इसी प्रकार से हमारा जो विश्वास है वो एक लंगड़ की नहीं होना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन में लगा रहना जरूरी है, क्योंकि हर एक समय यह वचन हमें आगे से आगे बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास एक निरंतर जीवन जीने का अंदाज है। विश्वास एक निरंतर जीवन जीने का अंदाज है। अगर हम कहते हैं कि जैसे ब्रह्मशास्त्र कहता है कि एक धार्मिक व्यक्ति विश्वास से जीवित रहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका विश्वास यह है कि हमारा हर एक समय जीवन जब हम बिताता है, वो है कि हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो क्रूस पर कुर्बान हुआ, अपने जीवन को दिया ताकि हमारे जीवन बच सके, उस पर हमारा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो गरीबता में आया ताकि हम धनवान बन सके। हमारा विश्वास उस पर होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने जीवन में सफलता को पाए। जैसे जोशुआ के किताब 1:8 में क्या कहता है कि हमारा हर एक समय परमेश्वर के जो वचन है या उसका जो व्यवस्था है उस पर निरंतर हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे आंख उससे दूर नहीं होना चाहिए। हमारा दिन और रात उसमें हमें अपना जो जीवन है उसमें बिताना चाहिए, उस पर हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ऐसे करने से हम अपने जीवन में सफलता को पाते हैं। आमीन। आपका विश्वास आपके परिस्थिति को बदल देगा। यानी कि जब हम विश्वास रखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, याद रखना मैं बातें कर रहा हूं कि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, या आप अपने विश्वास को मत फेंकिए ना। समय आता है, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं, आपका जो परिस्थिति रहता है, आपका जो समस्या में अगर आप गुजरते, वो बदल सकता है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। मैं पढ़ना चाहूंगा एक्स के किताब में
14 और 21 और 22 तक। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के विषय में, और कुछ इस प्रकार से कहता है, और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, यानी सुसमाचार या परमेश्वर का वचन उस नगर में वो सुनाते थे, और बहुत से चेलो बनाकर लिस्ट्रा और इकोनियम और अंताकिया को लौट आए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। यहां पर कहता है कौन? पौलुस। याद रखना वो क्या कहता है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो वहां के जो चेलो लोग थे, जो या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और इन लोगों के साथ में शामिल हुआ, यहां पर पतरस उन लोगों से कहता है कि अपने विश्वास में बने रहो, प्रभु यीशु मसीह पर बने रहो, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर बने रहो, या प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जो कार्य किया है, पाप से छुटकारा दिया है और जीवन को नया किया है, उस पर बने रहो। और या कहते थे, हम बड़ी कलेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा, या हमें परमेश्वर के राज में जो समस्या अगर आएगा, समस्या के पार कर हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। तो यहां पर पौलुस कहता है कि अपने या विश्वास में बने रहो, या हम कह सकते हैं पौलुस यहां पर कहता है उन चेलों से कि अपने विश्वास को मत फेंको। अगर कलेश आता है, अगर समस्या आता है, अगर परिवार आपके विरोध में आता है, अगर आपके गांव के लोग आपके विरोध में आता है, आपके यार दोस्त आपके विरोध में आता है, उस समय पर भी हम अपना विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर है उसे हमें फेंकना नहीं है, उसे हमें टुकराना नहीं है। उस समय पर हमें आगे से आगे बढ़ना है। और ये कौन कहता है? उस समय पर पौलुस कहता है। अगर पौलुस ये कहता है, अगर हम उससे और उपरांत या चैप्टर 14 को अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर पौलुस के साथ में ऐसा दुर्दशा हुआ। अब देखते हैं कि पौलुस प्रचार कर रहे थे, आइकोनियम में गया और अलग अलग जगह पर, उस स्थान पर वो जाकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार कर रहे थे। और वहां पर प्रचार करते हुए एक व्यक्ति जो था, वो जन्म से, कहता है कि वो जन्म से लंगड़ा था, लेकिन जब बरनबास और पौलुस वहां पर थे तो उस व्यक्ति को प्रार्थना कर चंगाई को दिया, यानी कि उस व्यक्ति के पौलुस के द्वारा चंगाई को मिला और वो चलने फिरने लगा। और देखते हैं कि कहता है कि वहां पर के जो लोग थे, वहां पर जो और जो मंदिर थे, वहां के जो मंदिर के जो पूजा या जो प्रीस्ट थे, वो आए, देखे कि ये अद्भुत कार्य हो गया और ये मनुष्य ने किया, तो वो कहने लगे कि ये परमेश्वर ये मनुष्य में आकर प्रवेश हुआ या जन्म ले लिया है, या इस धरती पर आया है मनुष्य के द्वारा। और वो क्या करने लगा, जाकर जो बैल थे, वो जो क्या कहते हैं, जो शिप थे, वो लाकर वो चढ़ाना चाहते थे वहां पर। किसको? पौलुस और बरनबास को। और दोनों को नाम भी दे दिया कि ये लोग परमेश्वर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस क्या करता है, इन लोगों को जाकर रोकने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि हम लोग भी आपके तरह मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर ने ये कार्य को किया है हमारे द्वारा। तो क्या होता है कि वहां पर जो पौलुस को जो विरोधी थे, जो यीशु मसीह के विरोधी थे, जो पौलुस प्रचार कर रहे थे उसके विरोधी थे, अलग देश से आए और आकर जो लोग थे उनके बीच में से जो फुटमत था वो पता, और लोग पौलुस के विरोध में आए। वो आकर क्या किया, उसको पत्थरवार किया। पत्थरवार इतना किया कि वो लोग सोच लिया कि पौलुस मर चुका है, और उस जो फाटक था या वो जो गांव का जो बॉर्डर था उससे बाहर लाकर उसे छोड़ दिया। और वो लोग ये सोचते थे कि पौलुस मर गया है। पौलुस को क्या हुआ? पत्थरवार किया गया, उसको पत्थर से मारा, इतना चोट लगा उसे। अगर आज हम देखते हैं कि एक छोटा सा भी पत्थर किसी को लगते हैं, क्या होता है, वहां पर वो ना फूल जाता है। लेकिन पौलुस को इस तरह से मारा गया
कि वहां के लोग जो उसे मारते थे वो ये समझे कि वो मर चुका है। यानी कि उसे सिर्फ एक पत्थर नहीं लगा, दो पत्थर नहीं लगा, छोटा पत्थर नहीं लगा, भारी भारी पत्थर से। वहां लोग मारने के लिए तैयार रहते थे पत्थर से, तो उसे मारकर बिगा गया। लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस को चोट लगने पर भी वो चैप्टर 14 और 21 और 22 मैंने जो पढ़ा है वो कहता है वो दूसरे स्थान पर आए, धर्मशास्त्र कहता है वहां से निकलकर दूसरे स्थान पर आए, दूसरे जगह पर आए, और वहां पर भी आकर क्या करने लगे? आकर परमेश्वर या यीशु मसीह के प्रचार करने लगे ना। हम लोगों ने पढ़ा कि उस नगर में के लोगों को सुसमाचार सुनाकर या सुना रहे थे, सुसमाचार वही प्रचार वो कर रहे थे जो उस जगह पर जहां पर उसे पत्थर वार किया। वो नहीं जाकर परमेश्वर से कंप्लेन करने लगा कि मैंने तो ये अद्भुत कार्य किया यीशु आपके नाम से, मैं आपके विषय में प्रचार करने लगा, क्यों नहीं आकर बचाया मैं? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कहा। लेकिन वो जब आए, उसे चेले लोग ने और जो चेले थे उसे उठाकर ले जाकर उसे साफ किया, और जब दूसरे दिन क्या हुआ कि फिर आकर परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में प्रचार करने लगे। वहां पर पौलुस ने अपना जो विश्वास था उसे फेंका नहीं। आज हमें भी पौलुस की तरह बनना है। आज हमारे जीवन में क्या होता है, कोई हमारे विषय में कह देता है कुछ तो छोटी सी बात, तो हम लेकर चलते, ओ हमने कैसे बोल दी सी, हमें नहीं चातरा बोले ना, वो इस प्रकार से हम बातें करने लगते हैं। और अब हम कलीसिया को नहीं जाएंगे, कलीसिया ने आपको कहा, अब हम प्रार्थना को नहीं करेंगे, हम बाइबल ने, परमेश्वर ने आपको क्या किया? कुछ नहीं। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार कर रहे थे, अच्छे कार्य को किया। वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था उसे चंगाई दिया यीशु मसीह के नाम के द्वारा, लेकिन लोग उसके विरोध में आए, पत्थरवार किया। यहां पर अगर हम कह सकते हैं अगर किसी को भागना था काम या परमेश्वर के कार्य करने के दूर भागना था या विश्वास को अपना फेंकना था तो पौलुस कर सकता था, लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया। वो दूसरे स्थान पर आकर फिर परमेश्वर के यीशु मसीह के विषय में बताने लगा, और जो चेले लोग बच चुके थे उससे कहने लगा कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में स्थिर रहो। वे विश्वास है क्या? परमेश्वर का वचन में स्थिर रहे। परमेश्वर ने जो वादों को किया उस पर स्थिर रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए प्यारे लोग। इसीलिए मैं कहता हूं या धर्मशास्त्र कहता है कि हमें अपना विश्वास को फेंकना नहीं है। आमीन। फिर हम देखते हैं लूक के किताब में देखते हैं 8 और 13 में हम देखते हैं यहां पर कहता है, और ये विषय है जो बीज बोने का विषय। यहां पर कहता है पत्थर पर के वे हैं जिस कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो कर लेते हैं। यानी कि जो लोग, ये बीज के विषय में कहता है जो बीज पत्थर पर पड़ा, और वो कहता है कि वह तो सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर का वचन ग्रहण कर लेते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। ठीक है, जो ये बीच के विषय में कहता है, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब हम संडे को, इतवार को सब आते हैं, कलीसिया को प्रचार किया जाता है खुशहाली से, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हम लोग कहते हैं धन्यवाद प्रभु, यीशु हमारे साथ में है। लेकिन जब हम अपने जीवन को वो और 6 दिन या सोमवार से लेकर शनिवार तक बिताते हैं, समस्या आता है, उस समय पर हम क्या करते हैं? जैसे मैंने कहा था, आपके चाल चलन से पता चल जाता है कि परमेश्वर में आपके कितना विश्वास है, या परमेश्वर के वचन में आपके कितना विश्वास है। तो यह विश्वास हमें पता चलता है सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो अगर कुछ होता है, क्या उस प्रकार से हम अपने जीवन को मत बिताए कि हम थोड़ी सी विश्वास लेकर हम खुशहाली को मनाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसको जड़ जमा ले, या अपना जड़ को परमेश्वर के वचन में जमा ले। हमें याद आता है एक विषय, जब ये मैंने बहुत पहले शेयर किया था, लेकिन मुझे याद आता है कि मैंने देखा कि एक जो पेड़ होता है, एक्चुअली था वो आम का पेड़ था, और उस पेड़ को आधा में से काट दिया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद में क्या होता है कि जितना जो पेड़ बचा था, जो जहां से कटा हुआ था, वहां से
जो नया पत्ती है वो निकलने लगा, वहां से नया पत्ती निकलने लगा। वो कुछ रोज मैंने देखा कि डाली भी निकलने लगा। तो मुझे परमेश्वर ने पेड़ की तरह, पेड़ जब मैं देख रहा था, परमेश्वर ने आत्मा मुझसे बातें किया और ये मुझसे बतलाया कि जो पेड़ है उसका जड़ मिट्टी में था, इसीलिए उसे काटने के बाद भी वो पत्ती, नया पत्ती आने लगा। लेकिन अगर वही पेड़ का जड़ से उखाड़ दिया जाता होता तो वो कभी पत्ती या नया पत्ती या नया डाल नहीं निकलता उसमें से। इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वो ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में अपना हम जड़ लगा ले। इस प्रकार से नहीं कि जब हम परमेश्वर का वचन सुने और हमारा हृदय एक पत्थर की नाई होता है, कि जब हम सुनते हैं तो हम खुशहाली मनाते हैं, लेकिन जब हम समस्या से गुजरते हैं तो अपना विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर रखते नहीं, लेकिन अपना विश्वास हम निकाल कर फेंक देते हैं और झूठ का सहारा ले लेते हैं। यानी कि जब हम संसार के बातों को सुनता है वो झूठ ही कहता है कि तुम्हें कोई लाइक नहीं करता है, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। मैं एक बार घर पर ऐसे बैठा था तो हम लोग बातें कर रहे थे, मैं और मेरा पत्नी, मेरे बच्चे लोग थे, तो हम लोग बातें कर रहे थे, हंसते थे। तो हमारा मन में आया कि मैं ये कहूं कि मुझे कोई नहीं लाइक करता है, लेकिन उसी समय हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने यह याद दिला दिया कि तू यह कह नहीं सकता है कि मुझे कोई नहीं लाइक करता या मैं अकेला हूं। क्यों? क्योंकि अगर कोई नहीं लाइक करता है वो अलग बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमें सर्वदा को लाइक करता है, मुझे पसंद करता है, मेरे साथ वो हमसे प्रेम रखता है, तो मैं ये कह नहीं सका। तो इसी प्रकार से अगर हमें संसार छोड़ देता है, प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए प्यारे लोग, हमारा जो विश्वास है उसे हमें फेंकना नहीं है, उससे हमें दूर नहीं होना है। चाहे समस्या आए, चाहे लोग हमारे विरोध में आए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखना बहुत जरूरी है। आमीन। तो हम आज का जो ये विषय था इसके हम समाप्ति पर आ चुके हैं, और मैं ये विश्वास करता हूं कि जरूर आप ये सीखा होगा कि कोई भी समय रहता है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर डमाडोल नहीं होना चाहिए, या हमें अपना विश्वास को फेंकना नहीं है। आमीन। तो इस समय मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप पहली बार वचन को सुनते हो या आपने वचन को सुना है और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करना चाहते हो, लेना चाहते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, और जब हम उस पर विश्वास रखते हैं वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं नकारेगा। तो मेरे बाद में यह प्रार्थना आप कर सकते हो कि कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। यीशु, मैं आज से आपके पीछे चलूंगा, मैं आज से आपके सेवा करूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर यह प्रार्थना आपने किया है तो जरूर आप हमें संपर्क कर सकते हो, ताकि हम आपको मदद कर सके यह वचन जीवन या वचन का जो जीवन है उसे आप आगे कैसे बढ़ा सकते हो। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इस समय अपने हाथों को स्क्रीन की तौर कर लिए और मेरे साथ में आप विश्वास कीजिए कि जो परमेश्वर ने कहा है वो आपके जीवन में हो सकता है। स्वर्ग पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके वचन कहता है जहां दो लोग साथ में होकर, इकट्ठे होकर और अग्री होते हैं प्रभु, वो स्वर्ग में हो जाता है। जो हम बांधते हैं इस पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंध जाता है, जो हम खोलते हैं इस पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुल जाता है। धन्यवाद देते हैं। और हमारा प्रार्थना ये है प्रभु यीशु कि आप जितने भी सुनने वाले हैं प्रभु जी, आप उन लोगों को ऐसा सामर्थ्य से भर दीजिए कि अगर वो अंधकार के राही पर भी चले, मृत्यु के रास्ते पर भी चले, अपने विश्वास को वो फेंकेगा नहीं, वो डरेगा नहीं, लेकिन हर एक लोग का जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लगा रहे। आप वो सामर्थ देता है, जैसे पौलुस कहता है कि मैं
अगर समस्या में भी गुजरता हूं, वो ये प्रार्थना नहीं किया कि मुझे समस्या से निकाल, लेकिन पौलुस का ये प्रार्थना था कि मुझे अपने सामर्थ्य से भर दे ताकि मैं ये समस्या से निकल या समस्या को पार कर सकूं। पिता, आज हमारा ये प्रार्थना है कि जितने लोग सुनते हैं, आप ऐसा सामर्थ्य को आप भर दीजिए कि कोई भी समस्या में वो हो, इस समय वो समस्या से निकल सकता है। आप अपना विश्वास आपके वचन में लगा सकता है और उस पर वो स्थिर रहकर ये समस्या से आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि यीशु आपका वादा है कि आप कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं नकारता है। और मैं ये जानता हूं कि कभी आप छोड़ेगा नहीं, आप नकारेगा नहीं। पिता परमेश्वर, आप किसी भी अच्छे वस्तुओं को हमसे दूर नहीं रखेगा, लेकिन आप हर एक अच्छे चीजों से हर एक लोगों को जो आप पर विश्वास रखता है उससे आप भरेगा। आप अच्छा है और भला है सर्वदा के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन और आमीन। धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार फिर हमारे साथ में शामिल होने के लिए। फिर से मिलने तक ये याद रखना, पिता परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। हम यहाँ JCLM के लोग हैं, आपसे प्रेम रखते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.